कुछ आवाजें होती हैं जो कभी सुनाई नहीं देती, लेकिन जब वो टूटती हैं तो सीधा दिल के अंदर तक गूंजती हैं। ये कहानी भी वैसी ही एक आवाज की है, जो कभी चीखी नहीं पर रोज टूटती रही, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाबूजी का चश्मा। गांव के एक कोने में बना एक पुराना सा घर था। छोटी सी चारदीवारी, 2 कमरे, एक आंगन और एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, जिस पर हर सुबह बाबूजी बैठते थे। हरिनारायण शर्मा, उम्र कोई 75 के आसपास। हाथ में अखबार होता, पर चश्मा अब उतना साफ नहीं था। एक कांटा टूट गया था, रबर बैंड से बांध रखा था। बाबूजी की आदत नहीं थी किसी से कुछ मांगने की, पर उस दिन शायद मन ने हिम्मत कर ही ली। धीरे से बोले, राहुल बेटा, जरा चश्मा दिखा देना किसी दिन। कांटा निकल गया है। अंदर से आवाज आई, हाँ बाबूजी, अभी बहुत मीटिंग है, बाद में देखता हूँ। बाबूजी चुप हो गए। शिकायत नहीं थी चेहरे पर, बस एक आदत बन गई थी बाद में सुनने की। रात को डिनर टेबल पर सब बैठे थे, राहुल, उसकी पत्नी नीला और उनका बेटा अर्णव। नीला मुस्कुराकर पूछती है, बाबूजी खाना कैसा लगा? बाबूजी हौले से बोले, बहू, स्वाद वही है जैसे तुम्हारी माँ बनाती थी। और तभी छोटा अर्णव पूछ बैठा, दादाजी, टूटा चश्मा पहनकर कैसे पढ़ लेते हो? बाबूजी मुस्कुराए। वो वही मुस्कान थी जिसमें न शिकायत थी न ताना, बस सच्चाई थी। बेटा, जब कुछ चीजें धुंधली हो जाएं, तो देखने के लिए दिल का इस्तेमाल करना पड़ता है। सब हंस दिए, पर बाबूजी की उस एक लाइन में पूरा जीवन था। कुछ दिन बाद बाबूजी गांव के डॉक्टर से मिलने गए। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, आपकी आंखों में मोतियाबिंद है बाबूजी, अब ऑपरेशन जरूरी है, वरना रोशनी जा सकती है। बाबूजी चुप रहे, फिर हल्के से बोले, अब और क्या देखना है डॉक्टर साहब? जो देखना था सब देख लिया, अब जो धुंधला है शायद वही असली है। उन्होंने घर आकर किसी से कुछ नहीं कहा, ना बेटे से ना बहू से। उसी शाम उन्होंने अपनी अलमारी से एक पुराना बक्सा निकाला। बक्से में एक पुराना चश्मा था, कुछ पुरानी चिट्ठियां, माँ की तस्वीर, राहुल का स्कूल सर्टिफिकेट और एक छोटी सी रुमाल में बंधी टूटी हुई घड़ी। उन्होंने सब देखा, हर चीज को हाथ में लिया और फिर रख दिया, जैसे वक्त को धीरे धीरे अलविदा कह रहे हों। फिर आई वो रात जो बहुत कुछ बदल गई। बारिश तेज थी, बिजली चली गई थी। बाबूजी घड़ा भरने के लिए नीचे जा रहे थे और अंधेरे में उनका पैर फिसल गया। धड़ाम की आवाज से सब दौड़कर आए। बाबूजी जमीन पर गिरे पड़े थे। राहुल घबरा गया, बाबूजी, क्या हो गया? आपको दिखा क्यों नहीं? बाबूजी ने धीरे से आंखें खोली और कहा, चश्मा टूटा हुआ था बेटा, पर कहने की हिम्मत नहीं हुई। बस इतना कहकर वो बेहोश हो गए। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया, इनकी आंखों की रोशनी अब नहीं बची, बहुत देर हो गई है। राहुल की आंखों में आंसू थे और हाथ में था बाबूजी का कुर्ता, जिसकी जेब में एक पुरानी मुड़ी हुई चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी बाबूजी ने खुद लिखी थी, शायद कभी देने की हिम्मत नहीं हुई। प्रिय राहुल, मुझे पता है तू बहुत व्यस्त है, तेरे पास जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मैंने कभी कुछ कहा नहीं। मेरी आंखें कमजोर होती गईं, पर मेरी नजर तुझ पर हमेशा रही।
मैं तुझ में अपना सपना देखता था और तू उसे पूरा कर रहा है बेटा। मेरी आंखों से मत देख, दिल से देख, तो तुझे दिखेगा कि मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ा हूँ। राहुल उस दिन बहुत रोया। शायद पहली बार इतनी देर तक बाबूजी की कुर्सी के पास बैठा था, बिना मोबाइल, बिना मीटिंग के, बस उनके एहसास के साथ। कुछ दिन बाद राहुल ने गांव में एक छोटा क्लिनिक शुरू करवाया, हरिनारायण दृष्टि केंद्र, जहां बुजुर्गों की आंखों का मुफ्त इलाज होता था। घर की दीवार पर एक फ्रेम में बाबूजी का वही टूटा चश्मा रखा गया और नीचे लिखा गया, कभी कभी जो चीजें हमें दिखती नहीं, वही हमें सबसे ज्यादा सिखा जाती हैं। और अब जब भी अर्णव पूछता, पापा ये चश्मा क्यों रखा है, राहुल बस मुस्कुराकर कहता, बेटा ये चश्मा नहीं, ये एक सीख है। रिश्तों की धूल जब जरा सी साफ कर दो न, तो बहुत कुछ फिर से दिखने लगता है। ये कहानी सिर्फ बाबूजी की नहीं थी, ये उन सभी पिता की थी जो रोज खामोशी में अपनी आंखों के पीछे अपनों की रोशनी बचाए रखते हैं।